बिहार भागलपुर के गैलेक्सी 16 होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की दशा व दिशा बदलने का काम यहीं के युवा करेंगे। यहाँ के युवा में बहुत ही जोश है, बस दिशा दिखाने और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए इन दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वे कई जिलों का दौरा करने के बाद 5 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भागलपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही। उन्होंने सबसे पहले कहा कि इस अभियान में देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री उनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनके सीएम बने रहने में कहीं न कहीं सहयोग किया है। हालांकि उन्होंने किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। वहीं जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी की बी टीम होने का आरोप लग रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर जवाब देते हुए पीके ने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी के पास इतना पैसा नहीं कि उन्हें अपनी बी टीम बना सके। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि मैं बिहार को बदलने निकला हूं और इसमें आर्थिक मदद की जरूरत होगी। इसके लिए देश के 6 मुख्यमंत्री मदद करेंगे, क्योंकि इन्हें सीएम बनाने में कहीं न कहीं मैंने मदद की है। ये लोग मदद के लिए खड़े हैं, जिनका काम करेंगे उनको मुख्यमंत्री बनाना है। उनसे कह रहा हूं कि बिहार में नया राजनीतिक प्रयोग करने जा रहा हूं, इसमें हमारी मदद कीजिए। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में जन सुराज को लेकर अपने प्लान का खुलासा कर दिया है। उन्होंने किसी नई पार्टी का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन यह संकेत दिया है कि वह अगले 3-4 महीने में ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को बदलने की सोच रखने वाले 17,000 से अधिक लोगों को जोड़ा गया है। वह सभी से चर्चा करेंगे और यदि इनमें से अधिकांश की राय बनती है तो किसी संगठन या पार्टी का गठन किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा का भी ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण से होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को नई सोच के साथ बदलने की जरूरत है। बिहार के वे लोग जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है और बिहार को बदलने का जज्बा है, उन लोगों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि जो लोग यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जमीनी से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना है। 4-5 महीने से ऐसे 17,000 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे मिलने वाला हूं और जो सुराज की सोच है आगे उसे बिहार में उसे उतारने के लिए जो करने की जरूरत है उनसे बात रखने वाला हूं। आने वाले 10-15 साल और इनमें यदि बिहार को अग्रणी की श्रेणी में आना है तो जिन रास्तों पर बिहार चल रहा है उससे नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि यह सोच और नई प्रयास की क्षमता किसी एक व्यक्ति के पास है। बिहार के लोग जब तक मिलकर इस सोच के पीछे ताकत नहीं लगाएंगे तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा ठीक नहीं हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह बिहार के लोगों तक पहुंचेंगे। लोगों को जन सुराज की परिकल्पना को बताना है, उनसे विचार लेना है, भविष्य के प्रति उनकी आकांक्षा को समझाना है। उन्होंने कहा, इसके लिए 2 अक्टूबर से मैं खुद पश्चिमी चंपारण से 3000 किलोमीटर की यात्रा करूंगा। जब तक बिहार के सभी गांव, मोहल्ले, शहर तक न पहुंच जाए, 8 महीने से 1 साल के भीतर यह यात्रा करूंगा। हर उन व्यक्ति से मिलूंगा जो मिलना चाहेंगे। उनको जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सरकार 30 सालों तक रही, फिर भी बिहार विकास के अधिकांश मानकों पर देश में सबसे पीछे है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ध्वस्त है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसको लेकर वे आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HTN न्यूज, भागलपुर। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, 2 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए मैंने बिहार में जन सुराज के नाम से एक अभियान की शुरुआत की बात कही थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैं बिहार के हर जिले में, प्रखंड में, पंचायतों में जाकर लोगों से संवाद करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। समाज से मत कर सही लोगों को ढूंढ कर निकालने का एक प्रयास से, उस घोषणा के बाद से मई से मैं लगातार बिहार के जिलों में जाता रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपके जिले में भागलपुर में आज आया हूँ। इस
पूरे इस अभियान में 2 अक्टूबर से मुझे एक पदयात्रा शुरू करनी है, जिसके जरिए बिहार के सारे प्रखंडों में और ज़्यादातर नगरों और पंचायतों में पैदल चलकर पहुंचने का प्रयास होगा, ताकि लोगों से मिला जा सके। पदयात्रा पूरे बिहार के सारे प्रखंडों में करने के लिए हम लोगों का एक अनुमान है कि करीब 3500 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना होगा। इसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू करेंगे गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से, तो बिना घर वापस गए हुए एक ही साथ पूरे बिहार को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर बीच में बीमार नहीं पड़े, घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो 2 तारीख को जब चंपारण गांधी आश्रम से चलना शुरू करेंगे, तो जहां शाम होगी वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरे पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो 3 है। एक, कि बिहार के हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव, हर शहर में जहां भी पहुंचा जा सकता है वहां जाएं, लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें, ताकि उनकी मदद से। इसके बाद से एक सवाल कई बार मेरे से पूछा गया है, जहां तक मैं समझता हूं बिहार में, और मैंने पहले भी ये बात कही हुई तो फिर उसी को दोहरा रहा हूं, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा है। इसका असर राष्ट्र के स्तर पर कुछ पड़ने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं, जितनी समझ मुझे है। अब लोग बता रहे हैं कौन ये मटेरियल है, कौन दल बनेगा, कौन विपक्ष बनेगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो आदमी भी सो कॉल्ड विपक्ष में है, तो दिल्ली जाता है तो विपक्ष में जो दूसरे दल हैं उनके लोगों से मिलता है, तो सिर्फ मिलने ने मात्र से कोई विपक्ष नए तरीके से, नए स्ट्रैटेजी से, नई ताकत से खड़ा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखता है तो आप स्वतंत्र उस पर कमेंट करने के लिए। अगर आप दिल्ली जाएंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 4 और मुख्यमंत्रियों से आप मिलते हैं या किसी दल के नेता से मिलते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने तो कहीं ऐसी घोषणा नहीं देखी जिसमें सारे विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर उन्होंने कोई रणनीति की घोषणा की हो, किसी चेहरे की घोषणा की हो, किसी नैरेटिव की बात की हो, किसी नए प्रयास की बात कही है। लोग मिल रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव जीती बंगाल में, वो भी जब दिल्ली जाती है तो कई नेताओं से मिलती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा केसीआर हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। नीतीश बाबू भी गए हैं दिल्ली, वो भी कई लोगों से मिल रहे हैं। इसमें क्या ऐसी नई बात है जिससे मैं मान लूं कि भाई ये कोई विपक्ष की ओर से नया बेहतर प्रयास हो रहा है? अगर कुछ हो रहा है जो हमको आपको नहीं दिख रहा है तो होने दीजिए, वो सामने जब आएगा तब उस पर टिप्पणी करेंगे। अभी मुझे इस प्रयास में कोई ऐसी मजबूत बात या कोई नई बात नहीं दिखती है जिसको देखकर मैं ये बता सकूं या उस पर कमेंट कर सकूं कि इससे देश की राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है या कोई नया प्रयास हो रहा है जिसका 24 के चुनाव पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। मेरे पास कोई संगठन नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई दल नहीं है। मेरे पास एक सोच है, उस सोच को लेकर आगे बढ़े हैं, संकल्पित हैं कि बिहार के समाज से, जन जागृति के माध्यम से ऐसे लोग। मेरे पास कोई किस रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं? आपके साथ लोग तो जुड़ रहे हैं, आप लोगों को अपने साथ जोड़ने तो आ रहे हैं सब जगह। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों से संवाद करने आ रहे हैं। अगर उस हिसाब से आप देखें तो 2 मई को मैंने घोषणा करी थी कि 2 मई को जो नंबर हम लोगों के पास थे कि कोई 17,500-18 हजार लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर, अपने गांव, अपने पंचायत या अपने शहर में बुलाया था कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारी मदद से या हमारे लोगों से मिलिए। वो संख्या बढ़ के अभी 75,000 से ज़्यादा है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने कोई मंच बनाया ही नहीं है तो किस चीज़ से जुड़िएगा? आप इस बात को सुन सकते हैं, इस सोच से, मन से जुड़ सकते हैं, उसका कोई आकलन तो है नहीं। नीतीश कुमार का विपक्ष से मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से दबाने के लिए और लगातार सब तो पूरा विपक्ष एक हो रहा है और नीतीश कुमार को भी पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है, कितने पीएम इस बार बनेंगे? भाई देखिए, ऐसा है, जब नहीं पहुंचा सकता हूं, जो पार्टियां या जो नेता चुनाव जीतते हैं वो तो अपनी ताकत से चुनाव जीतते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। हम जैसे लोग उस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। जहां तक जन सुराज की बात है, मेरा पक्का यकीन है कि अगर यहाँ आए हैं, इस प्रयास को कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हो। ऐसा है नहीं कि एक दिन सुबह उठे और आ गए बिहार में। मेरे दिमाग में
जो मेरी इसकी परिकल्पना है, जो मैंने इसके पीछे सोचा समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इसकी जरूरत भी है और इसको बिल्कुल किया जा सकता है। विकास के नजरिए से बिहार में आज जो स्थिति है, चाहे नीतीश जी या दूसरे लोग, जिन लोगों ने भी बिहार को चलाया है पिछले 10, 20, 50, 40, 50 सालों में, वो जो कुछ भी उन्होंने काम किया या करने का दावा करते हैं, अगर उन सारी बात को आप मान भी लीजिए तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा पलायन इस राज्य से होता है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं, बता दीजिए। हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए, जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए, बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है, बिहार की महिलाओं को बता दीजिए, जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो